ईद स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली रियल वर्सेस नॉमिनल जीएनपी जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों की दोनों एक तरह से डिफरेंस होती हैं। तो अभी हम इस डिफरेंस को एनालाइज करेंगे इस सेशन के अंदर के जो आपकी नॉमिनल वर्सेस रियल जीएनपी है वो किस तरह से डायग्नोस होती है। क्योंकि जब आप किसी मुल्क या किसी इदारे के हिसाब से जब आप ऐसा एनालाइजर बैठते हैं और आप एनालाइज करते हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स निकल कर आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं क्योंकि आपने इनको देखना ज़रूर होता है। क्योंकि ये डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा तो ऑलमोस्ट आप जो है वो एक अच्छे एनालाइजर नहीं होंगे, इकोनॉमिक एनालाइजर नहीं होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक ऐसी फील्ड है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है उसका। और बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों को इन तमाम चीज़ों का एक अच्छा अमल या एक अच्छा कंसेप्ट कहना चाहिए कि जिसे माना जाए, आपको रखना चाहिए। क्योंकि इससे आप लोगों का एक विजन क्लियर होता है, एक व्यू क्लियर होता है और आप बहुत क्लियर अपने कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखें बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपको एक अच्छा डेटा बनाने के लिए या एक अच्छा डेटा क्रिएट करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स भी इसी से ड्रॉ करते हैं और इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को ही इकोनॉमिक की ब्रांच में कंसीडर करते हैं। क्योंकि इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स के बगैर अधूरी होती है और जो स्टैटिस्टिक्स है वो इन्हीं तमाम नॉलेजेस को लेकर या इन्हीं पर प्रेफर करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तो ये एक मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो आपके रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई कंट्री के रिहायशी प्रोड्यूस करते हैं। ये उनके बारे में आपको नॉलेज देती है, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या बैरून मुल्क आपका बंदा जो है बैरून मुल्क गया हुआ हो। ठीक है, तो उस दोनों सूरतों में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट या जो उसका प्रोडक्शन बेनिफिट है उसको काउंट किया जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, एक खास पीरियड के अंदर, एक खास दौरानिए के अंदर, जैसे कि 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ये कौन सी अर्निंग होती है? ये वो अर्निंग होती है जो आपका सिटीजन कहीं बाहर कमा रहा है। ठीक है, जैसे आपके फॉरनर्स हैं, रेमिटेंस आ रहा है आपके पास, रेमिटेंस की अर्निंग भी आपको जीएनपी कंसिडर कराएगी। ठीक है, इसी तरह आपका जो अब यहाँ पर वो अर्निंग नहीं डाली जाती जो आपके मुल्क से कोई बाहर का बंदा कमा रहा है। जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो आपके मुल्क में कोई प्लांट लगाती है और उसकी अर्निंग जो है वो कहीं और उसको एक्सपोर्ट करती है आपके मुल्क से, तो उसकी जो अर्निंग है वो इसके अंदर शामिल नहीं होती। ये वो कंडीशन होती है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये रियल वर्सेस नॉमिनल किस तरह से डिफरेंशिएट करती है। अब नॉमिनल जीएनपी क्या होती है? नॉमिनल जीएनपी वो गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो आपकी कंट्री ने प्रोड्यूस की हो। फाइनल गुड या फिनिश गुड एंड सर्विसेज जो आपकी कंट्री के अंदर रेजिडेंस से प्रोड्यूस की हो वो कहलाती है आपकी जीएनपी। ठीक है, यानी उसको मेजर किया जाता है करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। यानी आपकी जो करंट मार्केट होती है वो जिस कंडीशन में चल रही होती है थ्रू आउट द ईयर, उसके अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी प्रोडक्शन की गई, उसके बारे में डायग्नोस होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है इन्फ्लेशन को और प्राइस चेंज को। ठीक है, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारी मार्केट किस अंदाज से काम कर रही है। ठीक है, फिर ये बढ़ती और कम होती किस तरह से बढ़ती जब इसका आउटपुट बढ़ता है या प्राइस बढ़ती है। ठीक है, यानी जैसे आपका क्या होता है कि आपने एक गुड़ बनाई 50 रुपए की, ठीक है, उसको मार्केट में ले जाके आपने 100 रुपए का बेच दिया तो ये आपका आउटपुट भी बढ़ गया और आपकी प्राइस भी बढ़ गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये चीज आपकी कैलकुलेट की जाएगी नॉमिनल प्राइस के अंदर। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि अगर आपको देखा जाता है तो ये गैर सुटेबल होती है, गैर मुतवाजन होती है जब हम इसको किसी ईयर टू ईयर कंपैरिजन करने लगते हैं। ठीक है, यानी पिछले ईयर की निस्बत नए ईयर से जब इसको कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ ये कारगर साबित नहीं होती, उसकी कारकर्दगी वहाँ डाउन हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम इशू होता है, बहुत बड़ा अहम मसला होता है जिसको यहाँ देखा जाता है। अब रियल जीएनपी क्या होती है? रियल जीएनपी में ये होता है कि जो सब्सिडीज होती हैं, जो भी आपको कंपनी ने लाइबिलिटीज दी होती हैं, कंट्रीज के अंदर कोई आपको
ऐसी चीजें मुहैया की हुई होती हैं, जैसे आपको सब्सिडीज मिल गई हैं, आपको बहुत ज्यादा मराद दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। जब ये आपको दिया जाता है, ये इशू किया जाता है, तो आपका सिस्टमेटिकली क्या हो जाता है कि आपकी जो जीएनपी है वो रेजिडेंस ईयर से जो है कैलकुलेट होती है, क्योंकि आपका वो पूरे ईयर जो आपका रेजिडेंस है उसने जो प्रोड्यूस किया है उसके अंदर जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैं या क्राउडिंग आउट हुई है गवर्नमेंट की, उसको एक्सक्लूड करने के बाद, उसको निकालने के बाद जो कंडीशन बचती है वो आपको रियल जीएनपी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, बेसिकली एक्चुअल आउटपुट दिखाती है आपको कि आपने कितना अर्न किया है थ्रू आउट द ईयर, आप कितना अर्न कर पाए हैं, ये इस बारे में आपको वादे करती है, क्लियर करती है, आपकी क्लैरिफिकेशन करती है। देखिए असल में होता क्या है कि जब गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्लान डाल देती है, ऐसी प्लानिंग कर देती है कि आप लोगों को सब्सिडीज दे देती है, आपको गवर्नमेंट रिलीफ मिल जाता है, बहुत सारी ऐसी रियलाइजेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि सिस्टमेटिकली आप जो है वो किसी ऑर्डर को मूव नहीं कर पाते, किसी कंडीशन को मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप एक एक्चुअल फिगर आउट नहीं कर पाते। जिस फिगर आउट को एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये रियल जीएनपी होती है कि आपने क्या होता है कि इसमें आप तमाम क्राउडिंग आउट फैसिलिटीज को निकाल कर अब आप देखते हो कि अब आपका जो रेजिडेंस है उसने कितना कमाया, कितना उसकी अर्निंग हुई और कितना उसने आउटपुट जनरेट किया कंट्री के लिए, और कितना उसका आउटपुट हासिल हो रहा है कंट्री को, या उसके क्या जो मतलब बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट क्या हासिल हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसको डिस्कस करना यहाँ बहुत अहम है। अब यहाँ पर जो बड़े मजे की बात होती है कि ये बेसिकली खुलासा समझ लीजिए इसका कि रियल जो नॉमिनल जो जीएनपी होती है वो क्या होती है, वो आपकी मनी वैल्यू होती है। यानी आपकी एक गुड है वो 50 रुपए की बनाई, आपने 100 रुपए की मार्केट में बेच दी। अब 100 रुपए की बेचने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर आपके होलसेलर की प्राइस आई, रिटेलर की प्राइस आई, आप पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, वो बन रही थी 120 रुपए की, मार्केट तक पहुंचते पहुंचते 120 रुपए की हो रही थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें 20 रुपए की आपको सब्सिडी दे दी। जब 20 रुपए की सब्सिडी दी तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो 20 रुपए की सब्सिडी थी गवर्नमेंट की, उसको निकालने के बाद जो काउंट किया जाएगा, अब काउंट किया जाएगा तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी उसके निकालने के बाद जो आउटपुट आया वो 100 रुपए का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यानी आपने 50 रुपए की प्रोडक्ट बनाई, उसको आपने 100 रुपए का मार्केट में सेल आउट किया। उसके अंदर जो है बहुत सारे चेन इन्वॉल्व थी, जैसे कि मैंने आपको बताया सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इस तरह की बहुत सारी चेन अप्लाई हुई। उस चेन के अप्लाई होने के बाद आपके पास क्या हुआ कि आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी बिल्कुल एंड पे के भाई फाइनल गुड यूजर को हम सब्सिडी दे रहे हैं। उस सब्सिडी के अंदर क्या होता है, वो रियल जीएनपी होती है कि जब उस सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हो तो आपको पता चलता है कि आपके मुल्क में कितनी जो प्रोडक्शन है वो हुई है और आपकी कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये रियल जीएनपी होती है। अब सिंपल सी बात है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो ज्यादातर रियल जीएनपी के ऊपर काम करते हैं और रियल जीएनपी को पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो ये कहें कि आपका जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो नॉमिनल जीएनपी से नहीं लेते, वो रियल जीएनपी से लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ और परफॉर्मेंस इकोनॉमिक की बहुत अच्छे से नजर आ जाती है।